नमस्कार। एक जंगल में नदी किनारे एक बाल ग्वाला अपने गायों को चराने के लिए जाया करता था। उसी जंगल में उसी नदी किनारे एक साधु रोज आते थे, कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे, ध्यान में मगन हो जाते थे और अपने घर को वापस चले जाते थे। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था। तो एक दिन उस बच्चे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये साधु ये सब क्या करते हैं और ये सब करने से इनको क्या मिलता है। तो वो गया साधु के पास और उसने पूछा, महाराज आप ये सब क्या करते हो और इससे आपको क्या मिलता है। तो साधु ने कहा, मैं ये सब कुछ करके ईश्वर का साक्षात्कार करता हूं। तो इतना कहकर वो साधु चले गए। अब उस बच्चे के मन में एक संकल्प जाग गया कि मैं भी ये सब करूंगा और मैं भी ईश्वर का साक्षात्कार करूंगा। तो वो बच्चा अगले दिन से सुबह आता था, वैसे ही यौगिक क्रियाएं करता था जो उसने साधु को करते हुए देखा था और ध्यान में मगन हो जाता था। एक दिन की बात है, वो ध्यान में इतना मगन हो गया कि उसकी जो श्वास प्रवाह था वो रुकने को हो रही थी। तो महादेव के ऊपर कैलाश में हलचल मच गई। महादेव ने कहा, मुझे तो जाना पड़ेगा, अगर आज मैं अभी नहीं जाता तो मेरा भक्त चल बसेगा, तो मुझे तो उसको दर्शन देना होगा। तो महादेव गए अपने भक्त के सामने, उस बच्चे के सामने, और महादेव ने कहा, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अपनी आंखें खोलो। बच्चे ने जैसे आंखें खोली, उसने कहा, आप कौन हो। तो महादेव ने कहा, मैं वही भगवान हूं जिनसे मिलने के लिए तुम इतना कठोर तपस्या कर रहे हो। तो उसने कहा, अच्छा आप 1 मिनट रुको। तो वो थोड़ा सा आगे गया और रस्सी ले आया और उसी पेड़ के साथ महादेव को उसने बांध दिया और उसने कहा, आप जाना मत, मैं 2 ही मिनट में आ जाऊंगा आपके पास। वो दौड़ते हुए साधु के पास गया और उसने साधु को कहा कि महाराज भगवान आए हैं मुझसे मिलने, मैं तपस्या कर रहा था, उन्होंने कहा आंखें खोलो, मैं प्रसन्न हूं। मैंने आंखें खोला पर मैं उनको नहीं पहचान पाया। अब मैं कैसे बता सकता हूं कि वो भगवान भी है कि नहीं, वो सच बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो कभी भगवान को देखा ही नहीं। आप तो साक्षात्कार करते हैं ना, तो आप चलिए और मुझे बताइए कि क्या वो सच में भगवान है जो मेरे सामने आए हैं, जिनको मैं बांध कर आया हूं। आप चलिए। तो साधु को उसकी बातों पर विश्वास हुआ और वो चला गया भगवान देखने के लिए कि ये सही में भगवान भी है या नहीं है। तो जैसे वहां गया, साधु को भगवान दिखे ही नहीं और बच्चे को भगवान दिख रहे थे। तो बच्चे ने पूछा कि महादेव, अगर आप सच में भगवान हैं तो फिर आप मुझे तो दिख रहे हैं, आप ये महाराज साधु को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, भले ही साधु योगिक क्रियाएं करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में अभी भटकाव है, इसीलिए अभी वो समय नहीं आया कि मैं उनसे मिलूं या उनको मेरा साक्षात्कार मिले। लेकिन तुमने निश्चल भाव से, साफ मन से केवल मुझसे मिलने के लिए ध्यान किया था। तुम्हारे मन में किसी भी तरीके का कोई लालच, कोई लालसा नहीं थी। इसीलिए मैं ऐसे भक्त को दर्शन देने जरूर आता हूं जिनका मन साफ और निर्मल होता है। इससे मुझे यह समझ आता है कि भले ही आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में दुनिया भर का मैल है, आप किसी का अहित सोचते हैं, आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी के लिए बुरी बातें करते हैं, तो आपका मन पवित्र नहीं है। और अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, आप मंदिर नहीं जाते, लेकिन आप किसी का भी अहित नहीं सोचते हैं, सबके लिए समान भाव आप रखते हैं, आपके मन में पाप नहीं है, दूसरों को दुखी देखकर आपको मजा नहीं आता है, तो फिर आप योग्य हैं कि आपको भगवान का दर्शन मिले। क्योंकि भगवान साफ मन, निर्मल मन, स्वच्छ मन से प्रसन्न होते हैं, दैनिक पूजा पाठ से नहीं। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।